हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बीसी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री फंडामेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 से रिलेटेड जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इस पर स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि हमने जो मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, 3 सेट बनाए हैं, है ना। तो आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अ, ये जो ये जो वीडियो है, बीसी सेकेंड सेमेस्टर के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 सेट हैं, जो नीति 2020 के पैटर्न पर सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि तीनों सेट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। ये बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इसी से तैयारी करें, ये बस आपकी तैयारियों को इन्हांस करने के लिए है, इम्प्रूव करने के लिए है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आप इस क्वेश्चन सेट को देख करके एक एक सेट तैयार कर सकते हैं, एक अपना प्रिपरेशन को जज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि बीसी सेकेंड सेमेस्टर फंडामेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 है, सेट नंबर जो हमारा जो पैटर्न है, इसमें 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, कभी कभी 1 नंबर के रहते हैं क्वेश्चन, लीनियर क्वेश्चन रहते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम यूनिट 1 से लेकर जैसे कि ब्लास्टेड लॉरी अम्ल क्या होता है, तो अभी मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव है इस मॉडल सेट पर सब एक ऑब्जेक्टिव मल्टीपल को जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर ले लिया हूँ, ताकि आपको ये थोड़ा हेल्प हो जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये जो मैं आप लोग अभी यहाँ पर रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव आएंगे, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक बेसिक हमारे पास एक और है कि हम इस तरह कैसे स्टडी कर सकें, हमारे पास कौन कौन सा बेसिक चीज़ों को हम पढ़ सकें जो 10 नंबर पे लगा सकते हैं, है ना। और जब आप पढ़ाई करेंगे, 4 यूनिट को पढ़ेंगे, अच्छे तरह से स्टडी करेंगे, तो आप बेसिक बेसिक चीज़ों को भी पढ़ते चले, ताकि वो एक एक नंबर के 2 2 नंबर के क्वेश्चन तो हमेशा बनते ही हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यहाँ पर जिस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर है ब्लास्टेड ब्लास्टेड लॉरी हमने क्या होता है ना। एच डी एफ 3 क्या है, हाइड्रोकोलेशन क्या है, इनमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोकोलेशन एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है। डाल्स एल्डर अभिक्रिया क्या होती है, एरोमेटिक यौगिक में क्या स्टेट है, एरोमेटिक यौगिक के लिए जो हकल होता है ना। इस प्रकार से या कभी कभी पूछ सकते हैं कि हकल नियम क्या होता है, इस प्रकार से कभी भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं, है ना। एक सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, आप देखते हैं, है ना। पीवी इक्वल टू एनआरटी लागू होता है, किस लाडियल गैस के लिए लाडियल गैस का समीकरण जो होता है वो क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन मैक्सवेल का वितरण संबंधी इससे रिलेटेड है। वंडर वाल समीकरण संबंधित किससे है ना। कभी कभी वास्तविक गैस के लिए कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि वंडर वाल समीकरण क्या है ना। तो कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। गोल्ड नंबर क्या होता है, गोल्ड नंबर का होता है प्रोडक्टिव एक कोलाइड होता है, संरक्षण कोलाइड होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के की इकाई जो है साम्य स्थिरांक है, इसकी इकाई क्या है, इसकी यूनिट्स क्या होती है। तो कभी कभी यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर प्रथम कोटि के लिए पूछा जाए, कभी कभी जीरो ऑर्डर के लिए भी पूछ सकता है। जीरो ऑर्डर के जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सब के लिए हम कोटि, है ना, शून्य कोटि के रूप में। तो सब के लिए भी आप जो यूनिट्स है उसको बेसिक बेसिक तो पढ़ ही लीजिए, है ना। शून्य कोटि का भी देख डिटेल्स में आपको हर यूनिट तो पढ़ना ही है। ठीक। जब हम इस प्रकार के सेकंड पार्ट देखेंगे, तो सेकंड पार्ट में जो हमारा है लुईस एसिड बेस है, एसिड बेस सॉल्वेंट सिस्टम है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, तो ये क्वेश्चन तो पिछले टाइम भी आया था कि अम्ल की जो अवधारणा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो +2 मतलब 2 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप यूनिट 2 में जाएंगे तो आपको सेल्सियस रूल, एरोमेटिसिटी क्या होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन सेट बना है, ये अभी तक का जितने भी प्रीवियस ईयर्स ये या जो यूनिटी के पहले भी थे, है ना, जो बेसिक सेकेंड ईयर के थे, जो सिलेबस से मैच कर रहे थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनका एक पैटर्न है, ताकि आपको हेल्प हो सके। शेरजेफ रूल का रूल
एरोमेटिसिटी, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप किसे कहते हैं। तो क्रांतिक स्थिरांक क्या होता है, क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होता है, इससे रिलेटेड क्रांतिक टेम्परेचर है, क्रांतिक दाब है, क्रांतिक तापमान है। तो अलग अलग क्वेश्चन को, कोई जरूरी नहीं कि आप क्रिटिकल टेम्परेचर को ही पढ़ें। जब आप क्रिटिकल टेम्परेचर को पढ़ेंगे तो साथ साथ क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, क्रिटिकल प्रेशर सब कुछ नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कर स्वतंत्रता की एट 40 जिसे कहते हैं, ये इकाई तीन में है। यूनिट 4 से हम देखेंगे गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं। एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन नंबर क्या होता है। कभी कभी एब्जॉर्प्शन हालांकि सिलेबस नहीं है, लेकिन जनरल चीजें हैं, इसके जगह में आप कीमोब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, है ना। तो अधिशोषण क्या है, ये चीजें जनरल चीजें हैं। दो दो नंबर के लिए आप क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर अगर आप रिकैलेशन अभी बहुत महत्वपूर्ण देखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो ये ऑप्शनल है, ये दो ऑप्शनल है जो ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं, इसके आधार पर ये बनाया गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम 10 नंबर के क्वेश्चन को देखें तो हर यूनिट से 10 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये जो हमारा यूनिट है, हमारा जो ये सिलेबस है वो 70 मार्क्स पे है हमारा पेपर। इसमें 10 के मल्टीपल एमसीक्यू आएंगे, 10 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, है ना। और आपके 40 नंबर, 40 नंबर के 10 10 नंबर क्वेश्चन आएंगे हर यूनिट से, हर यूनिट से आएंगे। कितना हो गया 60। बाकी जो बता क्या कितना हो 50 ना, बाकी जो 20 बचा, तो 20 चार चार नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन रहेंगे। हम तो एवरी यूनिट से क्वेश्चन पूछेंगे। कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, लेकिन टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे चार चार नंबर, जिस प्रकार टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। तो 10 10 नंबर के यहाँ बास्केट का सिद्धांत क्या है, ये पढ़ लीजिए। पार्ट्स ऑफ सिलेबस क्या है पढ़ लीजिए, इनके नेटवर्क पढ़ लीजिए, है ना। पार्ट्स ऑफ एसिड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। यूनिट 2 में आप देखेंगे तो एरोमेटिसिटी का सर्कल रूल क्या होता है, मैट्रिसेस की क्रियाविधि फ्रीडल का प्रक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। यूनिट 3 से आप वांडावास समीकरण को देखिए, वांडावास समीकरण अगर पूरा एक्सप्रेशन आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम समीकरण को ही याद कर लीजिए। समीकरण कभी कभी पूछ देते हैं कि क्या होता है समीकरण, तो ए नियतांक क्या होता है, बी नियतांक क्या होता है ना। दाब दाब के लिए क्या होता है, आयतन के लिए क्या होता है, आयतन से कैसे रिलेटेड है। जब आप पढ़ेंगे मॉडर्न समीकरण, इसमें सब चीज़ें, इन चीज़ों को आप कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल क्वेश्चन जैसे पूछा, क्रिटिकल क्वेश्चन में टेम्परेचर, दाब, आयतन सब पूछ सकते हैं। रियल गैस और आइडियल गैस में क्या अंतर होता है, गैस का समीकरण से रिलेटेड कुछ आ भी सकता है। फिर 5 में देखेंगे तो, सॉरी यूनिट 4 में देखेंगे तो हमारा प्रथम कोटि की प्रक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पिछले बार आया था, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि पिछले बार आया था तो ना आए, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन आप फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पढ़ लीजिए। आर्यन समीकरण संकलन होता है। ये था हमारा क्वेश्चन सेट 1। इसी तरह से हम क्वेश्चन सेट 1 2 भी बनाए हैं, तो भी देख लेते हैं। जो मॉडल प्रश्न पत्र है सेट 2, है ना। तो यहाँ से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस प्रकार से ये जो हम बनाए हैं, व्यवस्था में कार्य करता है, किस प्रकार का सॉल्वेंट है, किस प्रकार सॉल्वेंट वगैरह यूज होता है। सिल्वर क्या है, एक प्रकार से सिल्वर जो आयन होता है, सॉफ्ट क्या है, वुड्स कभी कैसे क्या प्राप्त होता है, साइक्लोइल्केन मैक्सिमम स्ट्रेन होती है, साइक्लोइल पे मैक्सिमम स्ट्रेन के बारे में कभी कभी चीजें पूछा जाता है ना। तनाव सिद्धांत जैसे भी है, तनाव सिद्धांत है इस तरह का। ओजोनोलाइसिस ये तो इम्पोर्टेंट है ही। ओजोनोलाइसिस कैनेटिक थ्योरी इसके लिए रिलेटेड है, कैनेटिक थ्योरी किसके लिए रिलेटेड है, ये तो कॉमन सा चीज है। कैनेटिक थ्योरी इसमें क्या होता है, गैस, है ना, गैस समीकरण, ठीक है, गतिक सिद्धांत का समीकरण जो होता है कैनेटिक थ्योरी का। ब्रेक लॉ क्या है, तो ये क्वेश्चन आता ही है, ब्रेक लॉ का समीकरण क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में आता है या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में आता ही। मिलन इफेक्ट क्या है, हार्डे सुलझे रूल्स किस पर दिए थे, कोगुलेशन पर है, ये कभी कभी 3 नंबर के 2 नंबर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। पिछले बार एक क्वेश्चन आया था हार्डे सुलझे, देखेंगे। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम कैटलिस्ट के चैप्टर से आपको एंजाइम के बायोलॉजिकल जितने भी कैटलिस्ट हैं, एंजाइम है, उनके क्या क्या रोल है, ये क्वेश्चन आएंगे ही, इंपॉर्टेंट है ये इस चैप्टर से। थ्योरेटिकल चीजें हैं, आप पढ़ लेंगे। यूनिट 1 में देखेंगे हम सेक्शन बी से, जो हम हमारे पास क्वेश्चन आएंगे चार चार नंबर के, है ना। 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें आप हो सकता है लिक्विड अमोनिया के प्रॉपर्टीज पूछ सके, या सॉल्वेंट सिस्टम कैसे कर रहे हैं, वो पूछ सकते हैं।
एक सॉल्वेंट सिस्टम के कॉन्सेप्ट क्या है, लिक्विड अमोनिया के कौन कौन से रिएक्शन से वो भी पूछ सकता है। पिछली बार लिक्विड अमोनिया जो महत्वपूर्ण रिएक्शन थे कुछ कुछ थे वो पूछे थे। वुड्स रिएक्शन क्या है, डायल्स एल्डर बार बार आता है। जब डायल्स एल्डर रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप एक चीज और पढ़ेंगे, 1 2 और 1 4 एडिशन रिएक्शन क्या होता है, 1 2 और 1 4 एडिशन रिएक्शन क्या होता है, ये सब क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल क्या होता है, सम विभाजन का नियम पिछले बार क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिव कोलाइड क्या होता है, गोल्ड नंबर से रिलेटेड है, क्या होता है गोल्ड नंबर, मिसाइल किसे कहते हैं, मिसाइल कैसे बनता है। हाइड्रोबोरेशन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशन सुनाता ही है। होमोजेनस कैटालिसिस किसे कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। लुईस एसिड बेस थ्योरी, आप जब एसिड बेस थ्योरी पढ़ेंगे तो एसिड बेस थ्योरी को आप लोग पढ़ ही लीजिए, कह नहीं सकते आप इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है बताना मुश्किल होगा ना। पिछले बार आर्हेनियस आया था, ठीक है, आर्हेनियस पिछले बार आया था, कोई जरूरी नहीं कि इस बार आर्हेनियस आए ना आए, लेकिन आप लोग एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, आप 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, तो आप इस चीज को पढ़ते चलिए। हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का सिद्धांत तो है ही, है ना, इसी की उदाहरण लीजिए। देखिए आप यूनिट 1 से पढ़ते रहेंगे, यूनिट 2 से कुछ चीज़ों को कवर करेंगे तो आपका मैक्सिमम आपका 70% क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, है ना। बार बार रिपीट होता है नहीं हो रहा है वाला बात नहीं है, आप जब आप सिलेबस खोल के देखेंगे तो आप हर सामने ही दिख रहा है, ठीक है ना। और वैसे भी आप लोग कई बार पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिए, इंपॉर्टेंस चीज़ें होती ही नहीं है ना। मैं बोलूंगा कि सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, तो सब चीज़ पढ़ना ऐसा नहीं, बस थोड़ा सा देखना है कि किस चीज़ पे हम ज़्यादा अपने आप को फिट कर पाते हैं, है ना। जिस चीज़ को फिट नहीं कर पा रहे हो आप उस चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, बाद में पढ़िए, लेकिन जिस पे आप कंफर्ट हो उसको आप पहले रिवीजन पहले पढ़िए और रिवीजन कीजिए। इसी प्रकार से यूनिट 2 में आप देखिए एल्कीन की तैयारी कैसे है, एल्कीन के कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्कीन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जितने भी डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म होता है, ये आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का योग क्या होता है, हाइड्रोजन हाइलाइट का योग कैसे होता है, ये सब चीज़ें हाइड्रोबोरेशन भी इसी में से है, एक एग्जाम्पल है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब यूनिट 3 में देखेंगे तो यूनिट 3 से है हमारा जो है बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेज में, हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये इंपॉर्टेंट ही है। मैक्सवेल मोलिकुलर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और एक फंक्शन बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन को, आप पढ़ लीजिए, पिछले बार आया ही था ये क्वेश्चन, नो डाउट। कोलाइड्स का वर्गीकरण, हाइडेस होल्जे का रूल्स, गोल्ड नंबर, अब ये कई बार प्रकट भी हो चुका है। वैसे भी इस चैप्टर से जो चीज़ें हैं जो आपको और पढ़नी है, जहाँ तक वह एक्टिवेशन एनर्जी, साथ में कहीं पर एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताए हुए हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। संक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, ये कॉमन सी चीज़ है ना। तापमान पर क्या निर्भर करता है, जो हमारा जो गैस स्थिरांक है, रिएक्शन रेट होता है, गैस की दर होती है, वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, इसमें इस चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं। यूनिट 4 में और पढ़ने लायक है, जैसे कि जेल किसे कहते हैं, इमल्सन किसे कहते हैं, तो जेल कैसे क्या है, इमल्सन क्या होता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये दो दो नंबर के क्वेश्चन है, याद हो जाएगा आपको, है ना। हार्ड सोल्जर का रूल तो है ही इम्पोर्टेंट। इस प्रकार से आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। अब इसमें आप चेक करते रहिए कि क्या क्या छूट रहा है। वैसे भी आप ये जो चीज़ों को आप जो लोग पढ़ रहे हैं सीरियसली होकर के, तो वो इन सब चीज़ों को अभी तक वो कवर कर भी चुके होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम मॉडल सेट पेपर थर्ड देखते हैं, तो मॉडल सेट पेपर जो थर्ड है हमारा, इसका जो ऑब्जेक्टिव है आप इसे चेक कर सकते हैं अपना, क्या है वो, क्या है सेट का नियम, क्या होता है डाल सकते क्या होते हैं, आदर्श समीकरण क्या है, ब्रेक का नियम प्रकृति है, गोल संख्या क्या होता है, इंजाम क्या होते हैं, इसके बाद यहाँ भी हमारा जो थर्ड यूनिट है, थर्ड सेट है, इसमें जैसे कि ये तो सेम ही है, यूनिट हम लोग था। पूरे हाउस ऑपरेशन भी पूछ दिया है, इसमें हाफ मैन पूछ दिया है ना, सेट जब पूछा तो उसमें हाफ मैन का नियम पूछ दिया है, एक ही है, सब को पढ़ना है इसमें से। स्वतंत्रता की कोटि क्या है, कम विभाजन कई बार पूछ रहा है। अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, कीमोabsorption इंपॉर्टेंट ही है। एरोमेटिक यौगिक कौन कौन से होते हैं, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन जो बनाते हैं उसको आप भी देख लीजिएगा, एरोमेटिक यौगिक है। संक्रियण ऊर्जा क्या होता है, एरोमेटिसिटी क्या होती है, तो इसमें सब चीज़ों को उनको आप थोड़ी सी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। संक्रियण ऊर्जा वो यही जो बता रहे थे, एक्टिवेशन एनर्जी,
अगर 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो अहिनियत प्रत्यय सिद्धांत की व्याख्या आगे से शॉर्ट द्रव्यमान तो है ही, वो तो अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं, द्रव्यमान से रिलेटेड जितने भी पीछे बार द्रव्यमान से जितने भी रिएक्शन थे सब पूछे थे। एल्किन की कैसे प्रिपरेशन करते हैं, एल्किन बनाने का हाइड्रोक्लोरेशन वही आ गया, तो आप ओजोनोलाइसिस हर यूनिट में देखेंगे तो आपका वास्तविक गैसों का व्यवहार, आइडियल गैसों का क्या बिहेवियर है, वंडर वाल समीकरण है, क्रांतिक नियतांक क्या होता है, कभी कभी इसमें ये भी पूछेगा कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की कौन कौन सी कैनेटिक थ्योरी है, सिद्धांत कौन कौन से हैं, क्या क्या सिद्धांत है। इसमें कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि आपका चार्ल्स का नियम क्या है, चार्ल्स का नियम, बायल्स का नियम, एवोगेड्रो लॉ, ये सब आ सकता है ना। इसमें अभी भी एक बार भी इसमें रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि इसमें सर चार्ल्स नहीं दिए हुए था एक भी सेट में, बायल्स नहीं दिए थे, नहीं बताए थे आप, एवोगेड्रो नहीं बताए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन चीज़ों को स्किप कर दें, है ना, इनको आप पढ़िए। क्रांतिक ताप क्या होता है, कोलॉइड का वर्गीकरण के लिए हाल सुलझे नियम और संरक्षण, कोलाइड पर टिप्पणी, प्रोटेक्टिव जो कोलाइड होता है, गोल्ड नंबर होता है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन रिपीट है। तो ये जो अभी जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस किए, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में आए ही हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी आने के बहुत ज्यादा थी, इसका आधार पर ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, ये मॉडल सेट बनाया गया है ना। आपके लिए ये मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप हमेशा इसी मॉडल सेट के भरोसे मत बैठिए, बस अपनी प्रिपरेशन को इस पर जज कीजिए, देखिए कि आपकी तैयारी जो है इस खास सब्जेक्ट पर कितनी पकड़ बनी हुई है, आपकी तैयारी कैसी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं इसका पूरी पीडीएफ आप लोग कमेंट में मुझे लिखिए, मॉडल सेट पेपर मैं आपको ईमेल कर दूंगा, लेकिन कमेंट में लिखेंगे आप लोग मॉडल सेट पेपर करके इस यूट्यूब चैनल के जो ये है ना, कमेंट में आप लोग लिखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू।